नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं और वक्त हो चला है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में हम आपको दिखाएंगे दिन भर की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और मेरे साथ है रूबिका लियाकत। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ आज जर्मनी में प्रदर्शन हुआ है। लोगों ने तिरंगे लहराकर पीएम मोदी को बलूचिस्तान की आवाज उठाने के लिए थैंक यू कहा। जर्मनी में रहने वाले बलोच नागरिकों ने लिप्जिंग में पीएम मोदी के समर्थन में नारे लगाए। तिरंगे लहराकर बलूचिस्तान की आवाज बनने के लिए पीएम का शुक्रिया किया। बलोच नेता नवाब अकबर बुख्ती की हत्या का विरोध करते हुए लोगों ने कहा, पाकिस्तान उनके आंदोलन को दबा नहीं सकता। हमारी आवाज उठाने के लिए हम भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का शुक्रिया करते हैं। 15 अगस्त को लाल किले से पीएम ने बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन की बात उठाई। पीएम ने कहा, बलूचिस्तान, गिलगित और पीओके के लोगों ने मुझे धन्यवाद किया। देश के लिए गर्व की बात है। बलूचिस्तान के नेताओं ने बलूचिस्तान का मुद्दा उठाने के लिए पीएम की तारीफ की। करीमा बलोच ने पीएम को अपना भाई बताते हुए बलोच नागरिकों की रक्षा करने को कहा। बलोच नेता बरुमदाग बुख्ती, हरबियार मार्री और करीमा बलोच पर केस भी दर्ज हुआ है। बलूचिस्तान के राष्ट्रवादी नेता अकबर बुख्ती की 10 साल पहले हत्या कर दी गई थी। दुनिया भर में मौजूद बलूचिस्तान के नागरिकों ने बुख्ती को शहादत दिवस के तौर पर आज मनाया। जम्मू कश्मीर के सीएम महबूबा मुफ्ती ने आज पीएम मोदी से मुलाकात की। कश्मीर के हालात के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार बताया। महबूबा मुफ्ती पीएम मोदी से मिलने के लिए 7RCR पहुंची थी। प्रधानमंत्री से चर्चा के बाद महबूबा ने कहा, पीएम भी कश्मीर के हालात पर चिंतित हैं। महबूबा ने अलगाववादियों पर भी हमला बोला। महबूबा ने ये भी कहा कि उनके पिता के मुताबिक मोदी ही कश्मीर की समस्या का हल कर सकते हैं। आप रोज बोलते हो कश्मीर की बात करो, कश्मीर की बात करो। अगर हमारे होम मिनिस्टर वहाँ आए, अगर आपको कोई बात करनी थी तो आप उनको इज्जत से बुला के बात कर सकते थे। मुझे उम्मीद है, जैसे मुफ्ती साहब बार बार कहते थे कि मोदी जी के पास 2/3 मेजॉरिटी है। अगर इनके वक्त में कुछ नहीं होगा तो फिर कभी कुछ नहीं होगा। मेरी मदद कीजिए, मैं आपसे भी कहूंगी। केस में बातचीत नहीं करना चाहता, उनकी अपनी सोच है, अपनी समझ है। मैं इस पे सार्क में क्या कहेंगे। कश्मीर के बड़े हिस्से में पिछले 50 दिनों से कर्फ्यू लगा हुआ है। पूरे श्रीनगर के साथ दक्षिण कश्मीर के पुलवामा और पंपोर में कर्फ्यू जारी है। हालांकि अनंतनाग से आज कर्फ्यू हटा लिया गया। पुलिस बल अभी भी तैनात है। अभी भी कई इलाकों में दुकान, प्राइवेट दफ्तर, स्कूल, कॉलेज और पेट्रोल पंप बंद है। मोबाइल इंटरनेट पर अभी भी पाबंदी है। प्रीपेड मोबाइल सर्विस भी बैन है। 8 जुलाई को बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद कश्मीर में हिंसा की शुरुआत हुई थी। अलगाववादियों ने 1 सितंबर तक बंद का ऐलान किया। दिल्ली के समयपुर बादली में घर में 2 बच्चियों को बंद करके भागने वाले पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आज गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम बबलू है। बबलू ने पूछताछ में ये कबूल किया कि उसने 18 अगस्त को अपने 2.5 साल के बेटे को नहर में डुबोकर मार दिया था। पुलिस के मुताबिक उसे मुनक नहर में एक बच्चे की लाश मिली थी, लेकिन न ही उसकी पहचान हो सकी, न ही किसी ने दावा किया। पुलिस के मुताबिक बच्चों की देखभाल न कर पाने की वजह से उसने बेटे की हत्या की और बच्चियों को भूखा प्यासा छोड़कर भाग गया। आज जब हमने इसके फादर को इंटरोगेट किया तो उसने बताया कि जो तीसरा बच्चा था इनका, उसको इसने मार दिया था। 15 अगस्त को आरोपी बबलू 3 और 8 साल की बच्चियों को घर में बंद करके चला गया। 2 बहनें 4 दिन तक बंद कमरे में भूखी और प्यासी रहीं। एक बच्ची के सिर में इन्फेक्शन था। दवाई न मिलने की वजह से सिर में कीड़े पड़ गए। घर से बदबू आने के बाद पड़ोसियों ने पुलिस को खबर की थी। पुलिस ने दोनों बच्चियों को इलाज के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल में भर्ती कराया। क्योंकि खबर ये थी कि बच्चियों की मां पहले बेटे को लेकर चली गई थी, बाद में उसे भी छोड़ दिया, जिसके बाद 18 तारीख को बबलू ने बेटे की भी हत्या कर दी। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले के मेडिकल कॉलेज में आज आग लग गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई, 6 घायल। ममता बनर्जी ने हादसे की CID जांच के आदेश दे दिए। अस्पताल में आग दोपहर करीब 12 बजे लगी। जैसे ही मरीजों को पता चला, वो जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस दौरान कई लोगों ने अस्पताल की खिड़कियां तोड़कर भी भागने की कोशिश की। थोड़ी देर में अस्पताल का एक हिस्सा धुएं से भर गया। हर ओर सिर्फ अफरा तफरी और भगदड़ का माहौल था। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हादसे में 2 नर्स, 1 बच्चे और 1 महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अस्पताल में आग AC यूनिट में शॉर्ट सर्किट के बाद लगी थी। इससे पहले देश और दुनिया के अस्पतालों में ऐसे हादसे हो चुके हैं। जिस टाइम आग लगा था उस टाइम इतना सारी पेशेंट और पेशेंट पार्टीज थे। उन लोगों के भीड़ में पड़ के 2 आदमी मारा गया है और घायल हुए हैं 20 आदमी, जो लोग का ट्रीटमेंट चल रहा है। दिसंबर 2011 में कोलकाता के AMRI अस्पताल में आग लगने से
90 लोगों की मौत हो गई थी। अगस्त 2016 में बगदाद के एक अस्पताल में आग लगने से करीब 20 नवजात बच्चों की मौत हो गई थी। दिसंबर 2015 में रूस के एक अस्पताल में आग लगने से 23 लोगों की जान चली गई। 28 मई 2014 को दक्षिण कोरिया के एक अस्पताल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने मारे गए लोगों के परिवार को 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है। एमपी के दमोह में इंसानियत शर्मसार हुई है। बस में बीमार पत्नी की मौत के बाद स्टाफ ने लाश के साथ पति को बीच रास्ते में उतार दिया। तस्वीर दमोह के चैनपुर की है, जहां एक युवक पत्नी की लाश और 5 दिन की बच्ची के साथ घंटों सड़क पर मदद का इंतजार करता रहा। छतरपुर के घोघरा गांव से राम सिंह अपनी बीमार पत्नी को इलाज के लिए दमोह ले जा रहे थे। बस में सफर के दौरान तबीयत बिगड़ने से राम सिंह की पत्नी ने दम तोड़ दिया। इसके बाद बस के स्टाफ ने राम सिंह को पत्नी की लाश के साथ बीच रास्ते में उतार दिया। एक वकील ने जब राम सिंह को सड़क किनारे लाश के साथ बैठे देखा तो पुलिस को जानकारी दी, लेकिन पुलिस ने भी मदद नहीं की। आखिरकार प्राइवेट एम्बुलेंस बुलाकर लाश को घर पहुँचाया गया। पुलिस अपने थाने का मामला न बताकर पल्ला झाड़ती रही। के बाद में हमने भी ये नहीं चल लो उतार लो, पैसेंजर भी कह रहे कि भाई साहब उतार लो। हम लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए, बताओ आप। वहाँ पे हमने मौके पे तस्दीक किया था तो हमारे इलाके की घटना नहीं पाई गई। हाल ही में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिसने इंसानियत को तार-तार कर दिया। ओडिशा के कालाहंडी में एक युवक पत्नी की लाश कंधे पर लेकर 10 किलोमीटर तक पैदल चला। अस्पताल ने पत्नी की मौत के बाद एम्बुलेंस देने से मना कर दिया था। ओडिशा के बालासोर में एम्बुलेंस न मिलने पर लाश के हाथ पैर तोड़कर बांस पर बांध कर ले जाना पड़ा। जबलपुर में एक महिला की शव यात्रा को तालाब से ले जाया गया। दावा है कि रेत माफिया और गुंडों ने शव यात्रा अपनी जमीन से होकर नहीं निकलने दी। इस महिला ने 5 दिन पहले ही एक बेटी को जन्म दिया था और उसी के बाद से इस महिला की तबीयत बिगड़ी थी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में संवेदनहीनता की तस्वीरें सामने आई। एक हादसे के बाद लोगों ने घायलों की मदद की बजाय ट्रक में भरी हुई मुर्गियां लूटना शुरू कर दी। हैरान करने वाली ये तस्वीरें रायपुर के राजेंद्र नगर इलाके की हैं। रायपुर आरंग के रिंग रोड हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक पलट गया। ट्रक के सामने के हिस्से के परखच्चे उड़ गए। ड्राइवर और हेल्पर घायल हो गए, लेकिन मौके पर पहुंचे लोगों ने ड्राइवर और हेल्पर की सुध तक नहीं ली और ट्रक से बाहर गिरी मुर्गियों को लूट कर घर ले जाते दिखाई दिए। धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ती गई, लेकिन किसी ने घायलों की मदद नहीं की। एक शख्स 3 से 4 मुर्गियां उठाकर भागने लगा। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने पूरी घटना का वीडियो भी बना लिया और ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। गाड़ी पलटा हुआ था, पलट के 2 जन पड़े हुए थे, मगर कोई उठाने वाला नहीं था। सब मुर्गी उठाने में भिड़े हुए थे वहाँ पर। पुलिस की टीम जब तक हादसे की जगह पहुंची तब तक ड्राइवर और हेल्पर की मौत हो चुकी थी। ट्रक का ड्राइवर और हेल्पर सलसीवा के सुहागपुर गांव के रहने वाले थे। इस हादसे की खबर पुलिस को एक दूसरी दुर्घटना में घायल हुए युवक ने दी थी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों की गोली का शिकार हुए शहीद पुलिस कांस्टेबल खुर्शीद अहमद को आखिरी विदाई दी गई। पुलवामा में साथी जवानों और अधिकारियों ने शहीद खुर्शीद अहमद को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। पूरे राजकीय सम्मान के साथ खुर्शीद को आखिरी सलामी दी गई। खुर्शीद अहमद को श्रद्धांजलि देने के बाद उनके पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस से पुलवामा के कोली में उनके घर भेजा गया। शहीद खुर्शीद अहमद के परिवार में मातम का माहौल है। आज सुबह 6 बजे कांस्टेबल खुर्शीद अहमद घर से ऑफिस जाने के लिए निकले थे। घर से कुछ ही दूरी पर आतंकियों ने खुर्शीद अहमद को गोली मार दी थी। घायल हालत में खुर्शीद अहमद को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। कोली में रहने वाले खुर्शीद अहमद पुलवामा में एसपी ऑफिस में तैनात थे। एक हफ्ते में पुलवामा में पुलिस वालों पर ये दूसरा हमला है। बुधवार को आतंकियों ने पुलिस और सीआरपीएफ कैंप पर ग्रेनेड हमला किया था। इसमें 18 जवान घायल हुए थे। गुरुग्राम में पुलिस ने ऑपरेशन रोमियो रिटर्न्स के तहत 50 मनचलों को गिरफ्तार किया। पुलिस को पिछले कुछ दिनों से एमजी रोड पर महिलाओं से छेड़खानी की शिकायतें मिल रही थी। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ऑपरेशन रोमियो रिटर्न्स चलाया। पुलिस ने सिर्फ 2 घंटे में 50 मनचलों को पकड़ा। आरोप है कि सभी लड़के आते जाते लड़कियों से छेड़खानी कर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को मजनूघर नाम के एक कैबिन में सारी रात बिठाकर रखा और अगली सुबह छोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक ये ऑपरेशन आगे भी जारी रहेगा। 2 घंटे हमने ये ऑपरेशन चलाया। 2 घंटे में 50 लड़कों को काबू किया गया मौके से, जो कि अश्लील फप्तियां कस रहे थे और हरकतें कर रहे थे। ऑपरेशन रोमियो रिटर्न्स के लिए 20 पुलिसकर्मियों की टीम बनाई गई थी। सभी पुलिसकर्मियों को सादे कपड़ों में मेट्रो स्टेशन के आसपास तैनात किया गया था। इससे पहले गुरुग्राम पुलिस ने पिछले साल 27 सितंबर और 10 अक्टूबर को भी अभियान चलाया था। इस दौरान पुलिस ने लड़कियों से छेड़खानी कर रहे 200 मनचलों को पकड़ा था। पहली बार एमजी रोड पर चलाए गए अभियान में 4 घंटे में 79 लोगों को पकड़ा गया था।
दिल्ली में एक शख्स को लड़की छेड़ने के खिलाफ आवाज उठाना भारी पड़ गया। बदमाशों ने लड़के को पुलिस वालों के सामने जमकर पीटा। तस्वीरें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के ज्योति नगर इलाके की है, जहां एक युवक को बदमाशों ने मिलकर पूरी तरह पीटा। हैरान करने वाली बात ये रही कि ट्रैफिक पुलिस का एक सिपाही मौके पर मौजूद था, लेकिन वो सिर्फ तमाशा देखता रहा। बदमाश करीब 10 मिनट तक युवक को पीटते रहे, लेकिन किसी ने बीच बचाव नहीं किया। लात घूंसों से पीटने के बाद बदमाशों ने युवक को जमीन पर गिरा दिया और फिर डंडे से भी पिटाई की। पीड़ित युवक ने लड़की से छेड़छाड़ का विरोध किया था, जिसके बाद पहले बहस हुई और फिर मंचलों ने लड़के को पीटना शुरू कर दिया। इससे पहले दिल्ली में रोड रेस के कई मामले हो चुके हैं। 24 मार्च 2016 को विकासपुरी में 40 साल के डेंटिस्ट की घर के बाहर लाठी और हॉकी स्टिक से पीट कर हत्या कर दी गई। 5 अप्रैल 2015 को दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास एक व्यक्ति को उसके 2 बच्चों के सामने मार दिया गया। 1 मई 2015 को डीटीसी बस के ड्राइवर की बाइक सवार ने पीट कर हत्या कर दी।